रतनगढ़ के वार्ड 18 स्थित भर्तियों की ढाणी में निर्माणाधीन टावर को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। बैजनाथ स्कूल के पास चल रहे धरना स्थल पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए नगर पालिका पहुंचे तथा अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोग ढोल व थाली बजाते हुए धरना स्थल से रवाना हुए तथा पालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की तथा धरने पर बैठ गए। जब धरना दे रहे लोगों के बीच कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें घेर लिया तथा अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोगों की समस्या को सुनकर सारस्वत ने आश्वासन दिया कि 5 दिनों में टावर को हटा दिया जाएगा। तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए। वहीं ईओ भगवान सिंह को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत 1 सप्ताह से अधिक समय से वार्डवासी टावर को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उक्त टावर घनी आबादी क्षेत्र में स्थापित है जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। विरोध प्रदर्शन में पार्षद दिनेश प्रजापत, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, भाजपा नेता भरत रांकावत, सुरेंद्र कटेवा सहित वार्ड की कई महिला पुरुष उपस्थित थे। नगर पालिका प्रशासन के जो चेयरमैन प्रतिनिधि है जो उन्होंने हेमंत जी सारस्वत हैं और उन्होंने उन लोगों ने मिलकर हमें आश्वासन दिया है अगर 5 दिन के अंदर वो टावर पूर्णतः हटा देंगे वहाँ से भर्तिया ढाणी में जो टावर का अवैध निर्माण हो रहा है जो किसी की सह पर हो रहा है तो उस टावर को ये हटवा देंगे। अगर 5 दिन बाद में ये उस टावर को नहीं हटवाते हैं तो मैं मेरे भाइयों के साथ जो मेरी माताएं और बहनें आई है और जो मेरे किसान के साथी हैं उनके साथ मिलकर उस टावर पर चढ़ेंगे और उसका जिम्मेवार पूरा नगर पालिका प्रशासन होगा। और ईओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि साहब आज बाहर आके वो ज्ञापन ले हमारा, तो ईओ साहब की हठधर्मिता इतनी थी कि वो बाहर आए नहीं और फिर हम चेयरमैन साहब के ऑफिस में गए, वहाँ भी जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। फिर चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत जी सारस्वत उन्होंने उनके ऑफिस में ईओ साहब के ऑफिस में जाके उनको लेके आए थे। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम सावरमल ढाका है, जो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ और जो जोन 8 है उसका जिला परिषद सदस्य का प्रत्याशी रहा हूँ। आज वार्ड नंबर 19, 18, 20 के लोग एक टावर जो बन रहा है उसके विरोध में आए हैं। सभी लोगों के पास में स्कूल है और लोगों को लग रहा है कि रेडिएशन का खतरा तो वास्तव ही बच्चों पर विशेष प्रभाव डालता है। हर आम जन को भी उससे बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों ने 10 दिन से प्रयासरत थे, फिर भी टावर का रातों रात कोई निर्माण हो चुका है। इसके लिए मुझे भी कहा गया, मैं वार्ड पार्षद के हैसियत से इन लोगों के समर्थन में आया हूँ और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और प्रशासन से हमने इसकी दरख्वास्त दे दी और प्रशासन ने हमें 5 दिन का समय देकर आश्वस्त किया है कि ये टावर निश्चित ही हटा दिया जाएगा और जनता के हित में कार्य किया जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जहां निःशुल्क टीकाकरण किया गया था, वहीं अब बूस्टर डोज भी केंद्र सरकार के निर्देश पर निःशुल्क लगाई जा रही है। आमजन को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोडेला ने बताया कि आमजन को अधिक से अधिक बूस्टर डोज का लाभ मिल सके, इसके लिए शहर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को शहर की वार्ड संख्या 27 में स्थित नवीन उच्च प्राथमिक स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभाग द्वारा करीब 100 से अधिक लोगों के बूस्टर डोज के टीके लगाए गए। डॉक्टर घोडेला ने आमजन से आह्वान किया है कि उक्त शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर सोमवार को नर सेवा नारायण सेवा मानते हुए कच्ची बस्ती के लोगों को भोजन वितरित किया। ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते रहे हैं। उसी के तहत सोमवार को एकादशी के दिन झुग्गी झोंपड़ियों व कच्ची बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कच्ची बस्ती के लोगों के साथ कुछ समय बिताते हुए जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया गया। इस दौरान पार्षद रामकिशन माटोलिया ने कहा कि ट्रस्ट सरकारी योजना जन जन तक पहुंचाने तथा हर समय जरूरतमंदों को जरूरत के सामान वितरित करके उनकी सेवा करके उन्हें खुश करना है, जो ट्रस्ट द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। इस अवसर पर ट्रस्ट के सह संयोजक अतुल वर्मा, कार्यकर्ता पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, विजय नायक, यशपाल माटोलिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लंपी स्किन से ग्रसित गोवंश के उपचार के लिए रतनगढ़ नागरिक परिषद ने गौशालाओं को सोमवार को दवाई प्रदान की है। परिषद के पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण गौशाला के पदाधिकारियों को दवा प्रदान की तथा पड़िहारा एवं राजदेसर गौशालाओं के लिए दवा भेजी गई है। परिषद द्वारा दवा वितरण का कार्य प्रशिक्षित डॉक्टर्स की देखरेख में किया जा रहा है। इस अवसर पर कृष्ण गौशाला की अंजलि शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में गोवंश पर संकट मंडराया हुआ है, ऐसे में परिषद का कार्य बहुत ही सराहनीय है। परिषद के प्रतिनिधि अशोक बाजोरिया ने कहा कि संकट की इस घड़ी में गोवंश के उपचार के लिए दवा की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर वासुदेव सांगानेरिया, रामरतन कंदोई, प्रभुदयाल चौधरी, अशोक रांकावत, सुरेश मुरारका, आनंद चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्षेत्र के दोनों राजकीय कॉलेजों में गतिविधियां शुरू हो गई है।
सोमवार को दोनों कॉलेजों ने उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राजकीय जालान कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद पर देवकीनंदन माहेश, कुमारी धन्नी, किशन सिंह, लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार लुहार, प्रवीण हर्षवाल, घनश्याम मारू, दिव्या हरिद्वार, महासचिव पद के लिए अतुल मिश्रा ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस कॉलेज में संयुक्त सचिव पद के लिए एक भी उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। वहीं कक्षा प्रतिनिधि के लिए किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। वहीं राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए पुनीता चौमाल एवं उर्मिला उपाध्यक्ष पद के लिए कोमल पवार, राधा उपाध्याय, महासचिव पद के लिए अंकिता सैनी व दिव्या, संयुक्त सचिव पद के लिए ममता प्रजापत व रिया प्रजापत ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जालान कॉलेज में महासचिव पद के लिए एक उम्मीदवार अतुल मिश्रा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एकमात्र नामांकन होने के कारण उसकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी एवं उसके पश्चात अधिकृत उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे तथा मतगणना 27 अगस्त को होगी। आज छात्र संघ चुनाव में नामांकन दाखिल करने का दिन था और सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। क्योंकि 3 अभी बज रहे हैं तो नामांकन पत्रों का दाखिल होने का काम चल रहा है। अभी प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची आ जाएगी थोड़ी देर में, तो वो बता देंगे। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं उन पर आपत्तियां अगर कोई कैंडिडेट या कोई दूसरा विद्यार्थी देना चाहे तो वो आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। 3 बजे से 5 बजे उसका टाइम रहेगा और 5 बजे के बाद जांच परख होके और कल सुबह 10 बजे प्राप्त वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। तहसील के गांव मेनासर की निजी स्कूल में समर्पण सेवा संस्थान द्वारा जापानी मियावासी पद्धति से 45 प्रकार के अलग अलग किस्मों के 250 पौधे लगाए गए। संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र सेन ने बताया कि संस्थान पहले भी ऐसा प्रयोग गांव धात्री में पौधे लगाकर कर चुका है। धात्री में सफलता के बाद मेनासर की इस स्कूल में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी के नाम से प्रचलित इस पद्धति से किया गया पौधारोपण साधारण पौधारोपण के मुकाबले 10 गुना तेज है। साथ ही वृक्ष 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। इस तकनीकी से सभी प्रकार के पेड़ों की देसी प्रजातियां लगाई जाती है जो कि 3 वर्षों के भीतर स्थायी हो जाती हैं और उसके बाद उन पौधों को पानी व खाद की आवश्यकता नहीं होती है तथा आने वाले 10 साल में उक्त पेड़ प्राचीन जंगल जैसा रूप ले लेते हैं। गांव के परमेश्वर लाल शर्मा के आर्थिक सहयोग से स्कूल में उक्त पौधारोपण हुआ। इस मौके पर बनवारी लाल शर्मा, महिपाल शर्मा, रजमान खान, विजयपाल, सुमन नाई, सुमन कड़वासरा, बीरबल सिंह, पवन जांगीर, असलम खान, सवाई सिंह, संस्थान के शक्ति सिंह, सावरमल, योगेश शर्मा, जीवन प्रजापत, सुरेश गौड़, अशोक पारीक, भरत कोका, सुनील नैन, दलीप राणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर स्थानीय शाखा पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को पंचायत समिति मुख्यालय पर हुई। बैठक में सरकार द्वारा वादा खिलाफी के विरुद्ध चल रही आक्रोश आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा पंचायत समिति के बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष मगाराम बामणिया, मंत्री पवन कुमार कड़वासरा, पीताराम छतरपाल, धर्मचंद, श्रीराम, जगाराम, अनिल कुमार, हरलाल ढाका, हिम्मत सिंह, मुकेश स्वामी सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। उत्कृष्ट सेवा संस्थान द्वारा पौधारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को हुआ। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड संख्या 19 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से हुआ। केंद्र पर उषा टेलर, भंवरलाल टेलर ने पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्थान की टीम ममता जांगीर, कार्यकर्ता कंचन शर्मा, विनोद देवी, रुचिता प्रजापति, अंजना आचार्य, राधा जांगीर, अनिता आचार्य, सुशीला देवी, मधु शर्मा, नोरा देवी द्वारा घर घर जाकर तुलसी, खेजड़ी, बिल्वपत्र के पौधे वितरण किए गए। श्री डांडन शक्ति सेवा समिति का 46वां वार्षिक उत्सव रविवार की रात श्री तालवाले बालाजी मंदिर में संपन्न हुआ। डांडन शक्ति की पूजा अर्चना कर ज्योत प्रज्वलित की गई तथा उसके पश्चात गायक कलाकार मनीष तिवारी, वर्षा सोनी व राजकुमार मंगलहारा ने अपनी अपनी भजनों की प्रस्तुति देकर मैया को रिझाया। गायक कलाकारों ने रात्रि 12 बजे तक भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। शहर के पुजारियों की कुई के पास स्थित धन्ना भगत की गोगा मेड़ी पर रविवार की रात जागरण का आयोजन हुआ। इस दौरान राजू एंड पार्टी छोटड़िया ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर गोगाजी महाराज को रिझाया। गोगा मेड़ी पर जागरण शुरू होने से पूर्व मेड़ी भगत धन्नाराम स्वामी ने जोत ली। मेड़ी के आगे ढोल अखाड़े का भी आयोजन किया गया। जागरण में भक्त नानूराम माली, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, भास्कर सोनी, शंकरलाल माली, ओम सारस्वत, गजानंद स्वामी, गिरधारी लाल माली, भागीरथ नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। 14 वर्षीय बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर
न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव मालपुर निवासी 35 वर्षीय महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 10 अगस्त की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने बेटी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई, जिस पर वह पुलिस के साथ अपनी बेटी की तलाश करते हुए सिक्कर के सरकारी अस्पताल पहुंची, तो वहां पर बालिका बेटी हुई मिली। मां को देखकर बेटी रोने लगी। जब उसे पूछा तो बालिका ने बताया कि रतनगढ़ निवासी इशाक खां उसे बहला फुसलाकर ले गया। इशाक उसके साथ जबरन शादी करना चाहता है तथा वह उसे चूरू रोड स्थित दयालु हनुमान मंदिर के थोड़ा आगे मालपुर गांव की तरफ एक मकान में ले गया तथा वहां से उसे 2 दिन जबरन रोके रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद वह उसे सिक्कर ले गया, जहां एक धर्मशाला में रोके रखा। मामला दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच कर रहे डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड अवधि पूर्ण होने पर सोमवार को पुनः न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ दिनों पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार का, जिसके प्रति आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 2 दिन की रिमांड पे आज कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप था और इशाक खान खेत में कृषि कार्य करते समय प्यास लगने पर कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसल जाने से 48 वर्षीय व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा ने बताया कि खुड़ीरा बड़ा निवासी 48 वर्षीय जीवराज पुत्र हनुमानाराम जाट सोमवार को खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान प्यास लगने पर खेत में बनी कुंड से पानी निकालने के लिए गया, जहां पर उसका पैर फिसल गया तथा वह कुंड में गिर गया। शाम तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन तलाश करते हुए खेत पहुंची तथा कुंड में देखा तो शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। लंपीज के संक्रमण से ग्रसित गोवंशों की मौत का क्षेत्र में सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रतिदिन 2 से 3 दर्जन गोवंश की रतनगढ़ क्षेत्र में मौत और मौत के बाद भी गोवंश के शव की दुर्दशा हो रही है। क्षेत्र में संचालित गौशालाओं द्वारा विशेष दिनों में गायों के नाम पर अच्छा खासा दान पुण्य लिया जाता है, जबकि इस बीमारी से ग्रसित गोवंश की मौत हो जाने के बाद बीहड़ में खुले में उनके शव को डाल रहे हैं और क्षेत्र के गोरक्षक दल एवं सेवाभावी लोग भी इस संबंध में चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के कर्मचारी भी गायों को दफनाने की बजाय खुले में डाल रहे हैं, जो आगामी समय में महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं। जबकि इस संबंध में एसडीएम विजेंद्र सिंह एवं पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने ईओ व कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देशित किया था कि गोवंश को दफनाया जाए, लेकिन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के आदेश भी हवा हो रहे हैं। खुले में गोवंशों के शव डालने के कारण सदाशहर बाईपास सड़क पर दुर्गंध व्याप्त है तथा इस स्थान के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन नरकीय बना हुआ है।